डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम यू ऑल टू कॉमर्स पंडित। बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 सेमेस्टर 3 का और एक वीडियो लेकर आ चुके हैं और आज का सब्जेक्ट होने वाला है बिजनेस स्टडीज। राइट, बिजनेस स्टडीज का हम लोग पहला चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, जिसका नाम है मैनेजमेंट, नेचर एंड सिग्निफिकेंस। और इसके आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं बच्चों, जो कि होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट से रिलेटेड। राइट, सो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है, मैनेजमेंट का क्या महत्व है। इसको कई बार नीड के तौर पर भी बताया जाता है कि नीड ऑफ मैनेजमेंट इज इक्वल टू इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, की मैनेजमेंट की जरूरत क्या है, मैनेजमेंट से फायदा क्या होता है, मैनेजमेंट का महत्व क्या है, मैनेजमेंट अगर अच्छा रहेगा किसी ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे क्या फायदा मिलेगा, हम लोग सब डिस्कशन करने वाले। आइए हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर एक फॉर्मूला या एक इक्वेशन मैंने लिखा है। अगर इस इक्वेशन को आप समझ जाते हैं बच्चों, सारा का सारा खेल आपको समझ में आ जाएगा। क्या लिखा हुआ है? एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट, एनीथिंग माइनस मैनेजमेंट इज इक्वल टू जीरो। यानी किसी भी चीज में अगर मैनेजमेंट ना हो, किसी भी चीज से मैनेजमेंट को अगर माइनस कर दिया जाए तो उसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों? उसका रिजल्ट होता है जीरो। यानी हर एक चीज में, चाहे आपका घर हो, चाहे आपका स्कूल हो, चाहे आपका रास्ता हो, चाहे कोई क्लब हो, चाहे कोई जिम हो या कोई बिजनेस हो, हर एक जगह मैनेजमेंट कंपलसरी होता है। मैनेजमेंट को इसीलिए हम लोग कहते हैं ऑल परवेसिव, कि हर जगह ये प्रेजेंट रहता है। और जहां ये प्रेजेंट रहता है, जितना ये अच्छा प्रेजेंट रहता है उतना अच्छा हमको रिजल्ट मिलता है, हमारे गोल्स अचीव हो जाते हैं। लेकिन अगर मैनेजमेंट कहीं ना रहे तो उसका रिजल्ट क्या होता है? हमेशा ही जीरो होता है। राइट, तो पहली बात तो ये हो गई। आइए हम लोग इसके विषय में थोड़ा और डिटेल्स में समझते हैं। लिखा है बच्चों, द इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट इज अनलिमिटेड। मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस कैसा होता है बच्चों? अनलिमिटेड होता है। बिकॉज, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव डिजायर्ड गोल्स। जो भी आपने अपने लक्ष्य निर्धारित करके रखे हैं, जो भी आपने गोल निर्धारित करके रखे हैं, वो पॉसिबल ही नहीं है अचीव करना जब तक आपके पास एक अच्छा, एक्टिव, इफेक्टिव और एफिशिएंट मैनेजमेंट ना हो। यानी कि आप कम से कम रिसोर्सेज में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सके, कम से कम रिसोर्सेज में अच्छे से अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट बना सके, टाइमली बना सके, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये सारी चीजें कब आती है? जब आपके यहाँ एक बहुत अच्छा मैनेजमेंट का सिस्टम रहता है, तभी आता है। तो मैनेजमेंट अपने आप में क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी गोल अचीव करना है, किसी भी चीज को टाइमली करना है, कम से कम रिसोर्सेज में अच्छा से अच्छा प्रोडक्ट, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट आपको बनाना है, मैनेजमेंट का बहुत ज्यादा उसमें क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंस है। राइट, आइए हम लोग आगे चलते हैं और पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझते हैं। पॉइंट बाय पॉइंट चीजों को समझते हैं। हमारे एग्जाम में जितने क्वेश्चंस आने वाले हैं वो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं बच्चों, और ये सारा चीज उसमें आ सकता है। इसमें पूछा जा सकता है कि मैनेजमेंट का क्या इन चीजों में इंपॉर्टेंस है कि नहीं है, या किस किस चीज में इंपॉर्टेंस है। ये सारे पॉइंट समझिएगा तो आपको बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। चलिए हम लोग सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से शुरू करते हैं, जो लिखा गया ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब है बेस्ट पॉसिबल। बेस्ट पॉसिबल, आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं। हर एक बिजनेस के पास क्या होता है बच्चों? बहुत सारा रिसोर्सेज रहता है ना। हमारे पास सोचो, हमारा जो मनी है हमारे पास, वो हमारा रिसोर्सेज है कि नहीं? हमारे पास जो मैन पावर है ये हमारा रिसोर्सेज है कि नहीं? हमारे पास मटेरियल है, ये भी हमारा रिसोर्सेज है। हमारे पास जो मशीनें हैं ये भी हमारी रिसोर्सेज है। अब पॉइंट क्या है कि ये सारे रिसोर्सेज तो है, लेकिन इनका कितने अच्छे तरीके से, कितने बेस्ट पॉसिबल वे में उनका आप यूटिलाइजेशन कर रहे हो। अगर आप सही तरीके से उनका यूटिलाइजेशन करोगे, उन्हीं मशीनों से, उन्हीं मटेरियल से, उन्हीं लोगों से बहुत अच्छा प्रोडक्शन, बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हो। लेकिन अगर प्रॉपर यूटिलाइजेशन इन मशीनों का ना हुआ, इन मटेरियल का ना हुआ, मैन पावर का, मनी का ना हुआ, तो क्या होगा? वही सारे रिसोर्सेज वेस्ट चले जाएंगे, आइडली बैठे रह जाएंगे, उनसे आप प्रोडक्शन आप ले ही नहीं पाएंगे। तो इसके लिए क्या जरूरी है? मैनेजमेंट जरूरी है बच्चों। क्या जरूरी है? मैनेजमेंट जरूरी है, ताकि आपके पास जो रिसोर्सेज है उनका बेस्ट पॉसिबल आप क्या कर सके? यूटिलाइजेशन कर सके। राइट, नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। लिखा हुआ है अचीवमेंट ऑफ ग्रुप गोल्स, यानी कि मैनेजमेंट आपकी मदद करता है ग्रुप के गोल को अचीव करने में। ग्रुप के गोल का क्या मतलब? देखिए बच्चों, मैनेजमेंट ना कभी आई की बात नहीं करता है, मैनेजमेंट हमेशा वी की बात करता है। यानी मैं कर दूंगा, मैं ऐसा हूं, मैं बड़ा हूं, मैं दुनिया का सबसे बेस्ट हूं,
इसकी बात करता ही नहीं है मैनेजमेंट। मैनेजमेंट आई की बात नहीं करता, मैनेजमेंट तो वी की बात करता है कि हम लोग सब मिलकर ये काम करेंगे, हम लोग सबका ये गोल है, हम सबका ये लक्ष्य है। और वो एक ग्रुप को हमेशा इंपॉर्टेंस देता है, ग्रुप के गोल को हमेशा इंपॉर्टेंस देता है। और इसीलिए मैनेजमेंट का बहुत बड़ा योगदान है बच्चों, क्योंकि वो ग्रुप के गोल को अचीव करने में क्या करता है, वो हमारी मदद करता है, हमको हेल्प करता है, ताकि जो ग्रुप का गोल है, जो ऑर्गेनाइजेशन का बड़ा जो गोल है, जो कि टॉप लेवल मैनेजमेंट ने डिसाइड करके रखा है, जो प्लानिंग के अंदर डिसाइड हुआ है, उसको अचीव करने में हमारी ये क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट लेकर चलते हैं इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। जिस ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा मैनेजमेंट रहता है, अच्छे मैनेजर्स रहते हैं, वो क्या करते हैं, साधारण जो रिसोर्सेज है ना, उनको भी ट्रेनिंग देकर, मोटिवेशन देकर, लीडरशिप देकर, गाइड देकर, अलग अलग स्ट्रैटेजी का यूज करके उनके अंदर की जो एफिशिएंसी है उसको क्या करते हैं, रेगुलर बेसिस पे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन मैनेजमेंट अगर नहीं रहेगा तो सोचो क्या होगा, तो किसी की एफिशिएंसी बढ़ेगी ही नहीं। तो इसका बहुत बड़ा योगदान रहता है हर एक चीजों के, स्पेशली जो मैन पावर है, ह्यूमन जो रिसोर्स है, उसके एफिशिएंसी को लगातार बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। ये लोग ट्रेनिंग के जरिए, मीटिंग के जरिए, लीडरशिप के जरिए, मोटिवेशन के जरिए, बहुत सारी स्ट्रैटेजीज के जरिए उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं। और उससे अल्टीमेटली क्या होता है, प्रोडक्शन बढ़ता है, या क्वालिटी ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बेटर हो जाता है। समझ में आ रहा है बच्चों? नेक्स्ट पॉइंट में लेके चलते हैं, क्रिएटिंग ऑफ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों डायनेमिक का मतलब क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है चेंजिंग। डायनेमिक का मतलब क्या होता है बताइए? इसका मतलब होता है चेंजिंग। और देखिए, ऑर्गेनाइजेशन को हमेशा चेंज करते रहना पड़ता है। जरूरी क्यों होता है बच्चों? क्यों? क्योंकि हमारा इन्वायरमेंट भी तो चेंज होता जा रहा है। सोच कर देखिए, हमारे अगल बगल की दुनिया बदलती जा रही है कि नहीं? पिछले 4-5 साल पहले लोगों के जीने का जैसा तरीका था, सोचने का जैसा तरीका था, काम करने का जैसा तरीका था, सोच कर देखिए कोरोना के बाद चीजें क्या बदल नहीं गई? बहुत कुछ बदल गई है। आज के 10 साल पहले चीजों को जैसे मैनेज किया जाता था, आज तो वैसे चीजों को नहीं मैनेज किया जाता। सो पॉइंट इज व्हाट, दैट आवर एनवायरनमेंट is changing, our environment is dynamic, human nature, human character is dynamic। और क्योंकि उन्हीं को लेकर तो हम लोग मैनेजमेंट को डील करते हैं या बिजनेस को डील करते हैं, इसीलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन को भी क्या होना पड़ता है, डायनामिक होना पड़ता है, यानी चेंजिंग होना पड़ता है। आप आज के 10 साल 20 साल पहले जिस मैनेजमेंट या जैसे चीजों को मैनेज करते थे, जिस स्ट्रैटेजी को फॉलो करते थे, जिस रास्ते को फॉलो करते, उस तरीके से आज चीजों को मैनेज नहीं करते हैं लोग। उसके मैनेज करने का तरीका क्या हो चुका है, बदल गया है। और ये क्यों बदला है? क्योंकि मैनेजमेंट जो होता है वो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करता है बच्चों, डायनामिक चेंजेस ला सकता है, वो क्रिएट कर सकता है अलग डायनामिक्स, यानी कि परिवर्तन ला सकता है। जैसी जरूरत रहती है उसके हिसाब से वो परिवर्तन ला सकता है। पॉइंट इज वेरी सिंपल। नेक्स्ट लेकर चलते हैं, पीसफुल वर्क परफॉर्मेंस। अच्छा मैनेजमेंट रहेगा तो क्या होगा, जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो वर्क परफॉर्मेंस है उसको पीसफुली, बहुत कोऑर्डिनेट करके, एक दूसरे के साथ सहयोग के, बहुत आराम से, प्यार से उसको परफॉर्म किया जा सकता है। अच्छा मैनेजमेंट नहीं रहेगा तो क्या होगा, पूरे ऑर्गेनाइजेशन में खियास रहेगा, कंफ्यूजन रहेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा मैनेजमेंट नहीं है तो हर आदमी अपने हिसाब से काम करेगा, अपनी इच्छा से काम करेगा। और अपनी इच्छा से अगर काम करेगा, बिना किसी रूल्स, बिना किसी गाइडेंस, बिना किसी कंट्रोल, तो क्या होगा, आप समझ ही सकते हैं। जैसे रास्ते पे किसी तरह का कोई ट्रैफिक पुलिस ना हो तो क्या होगा, सारी गाड़ियां ही रुक जाएंगी। आप समझ पा रहे? उसी तरह से ऑर्गेनाइजेशन में मैनेजमेंट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है, ताकि किसी भी काम को बहुत आसानी से, अच्छे तरीके से परफॉर्म किया जा सके। नेक्स्ट पॉइंट लेकर चलते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ डिफरेंट ग्रुप। देखिए बच्चों, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ना अलग अलग ग्रुप्स होते हैं। अलग अलग ग्रुप्स का मतलब अलग अलग ग्रुप ऑफ पीपल, राइट? ग्रुप ऑफ पीपल, जैसे मान लीजिए कि ओनर एक ग्रुप है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन ओनर का एक अपना ग्रुप है, उनकी अपनी अपने विश है, अपने उनके इंटरेस्ट है, राइट? अपने उनके फायदे और नुकसान है। इसी तरह से जो वर्कर्स है ये भी एक ग्रुप है, राइट? जो हमारे जो कस्टमर्स है वो भी तो एक ग्रुप है, सोच कर देखिए, वो भी तो एक ग्रुप है, राइट? तो इस तरह से जो हमारे जो क्रेडिटर्स वगैरह है ये भी एक ग्रुप है। तो अलग अलग जो ग्रुप है, अलग अलग जो ग्रुप है, इन ग्रुप के अलग अलग इंटरेस्ट हैं। इन इंटरेस्ट को कोऑर्डिनेट करके इन सब के इंटरेस्ट के को ध्यान रखना, इन सब का जो भी लाभ है, फायदा, इनको ध्यान में रखते हुए सबके इंटरेस्ट को अचीव कराने का जो काम होता है, ये कौन करता है? वो मैनेजमेंट ही करता है। और एक अच्छा मैनेजमेंट जहां रहता है वहां पर इन सब के जो गोल्स होते हैं वो क्या होते हैं, वो अचीव हो जाते हैं। किसी को किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होता है, सबको कोऑर्डिनेट करके ये चलता है और सबके ग्रुप गोल को अचीव करता है और करवाता है, राइट? समझ में आ गया बच्चों? आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है,
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस। यस, बिजनेस के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत बड़ा योगदान होता है मैनेजमेंट का, और इसीलिए आजकल देखते हैं कि ग्रेजुअली मैनेजमेंट का या मैनेजर्स लोगों का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गया है। बड़े बड़े जो ऑर्गेनाइजेशन है वो चाहते हैं कि जो प्रोफेशनल मैनेजर्स हैं वो उनके बिजनेस को हैंडल करें, क्योंकि अच्छा मैनेजर रहेगा तो किसी भी बिजनेस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बहुत आसानी से वो क्या कर सकता है, वो करा सकता है। लेकिन अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं रहेगा तो क्या होगा, अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस को भी बंद करवा सकता। राइट बच्चों, आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट लिखा हुआ इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, इसी से रिलेटेड बात है कि अच्छा मैनेजर रहेगा तो क्या करेगा, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करेगा रिसोर्सेज का, रिसोर्सेज को सही तरीके से यूटिलाइज करेगा और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली प्रोडक्टिविटी इनहैंस करेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। राइट, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ है, हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। देखिए यहां से ये रिलेटेड है कि पर्संस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं ना बच्चे, जैसे कि हमारे जो भी वर्कर्स हैं, हमारे जो लेबर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉइज हैं, ये तो पर्सन्स हैं, तो इनके भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स, खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि भाई इनको एक अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट मिले, इनका सैलरी का हमेशा इंक्रीमेंट होता रहे, मतलब इनको अच्छा पेमेंट मिलता रहे वगैरह, प्लस इनके सिक्योरिटी का भी थोड़ा ध्यान रखा जाए, इनका जॉब के ऊपर किस तरह का रिस्क ना रहे। राइट, इनको जो रिफ्रेशमेंट वगैरह का भी थोड़ा सा अरेंजमेंट रहे। सो इस तरह के बहुत सारे इनके भी ग्रुप गोल्स होते हैं, इनके भी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, इनको भी अचीव करने में कौन मदद करता है, एक अच्छा मैनेजमेंट मदद करता है। पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में भी मैनेजमेंट मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। यस बच्चों, जो हमारी सोसाइटी होती है, क्योंकि सोसाइटी के प्रति भी मैनेजमेंट का एक अपना रोल होता है, उसके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो इनका जो ग्रुप गोल है, सोसाइटी का भी अपना ग्रुप गोल है ना, समाज का भी एक ग्रुप गोल है। क्या गोल है कि भाई वहां पे आप एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करते रहो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नौकरी देते रहो, बहुत ज्यादा पोल्यूशन को ना क्रिएट करो। राइट, जो हमारी सोसाइटी को जिस तरह के प्रोडक्ट चाहिए उस तरह के प्रोडक्ट दो, उसको अफोर्डेबल दाम में दो, अच्छी क्वालिटी का दो, प्रोडक्ट को सेल करने के बाद अच्छा सेल सर्विस दो। ये सारा हमारा सोसाइटी का भी गोल है ना, तो उसके भी डेवलपमेंट में आप योगदान करें। ये कैसे पॉसिबल है, अच्छे मैनेजमेंट से पॉसिबल है। जहां अच्छा मैनेजमेंट रहता है ना, वो बिजनेस के साथ साथ सोसाइटी का भी बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं और सोसाइटी के भी ग्रोथ में क्या करते हैं, कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, मदद करते हैं। तो बच्चों ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। आपको समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगले वीडियो में हम लोग कुछ और टॉपिक आपको लेकर आएंगे। वैसे मैं बताता चलूं, ये जो चैनल है एक्सक्लूसिवली वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट्स लोगों के लिए बनाया गया है बच्चों, और यहाँ पर अलग अलग सेमेस्टर के बहुत सारे कंटेंट हम लोग फ्री में भी अवेलेबल करते हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो जरूर इसको सब्सक्राइब करके रखो, और अगर हमारे साथ जुड़कर पूरे सिलेबस का पूरा फुल प्रिपरेशन करना चाहते हो तो कांटेक्ट करो ना, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट करो। हम लोग अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, कॉस्टिंग एंड टैक्सेशन, लॉ एंड ऑडिट, ये सारा का सारा सब्जेक्ट टोटल प्रिपरेशन फुल सेमेस्टर की मैं बात करूं सिर्फ 999 में हम लोग करवा देते हैं। राइट, और जबरदस्त प्रिपरेशन रहता है। राइट, ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग सारा का सारा कोर्स कंप्लीट करते हैं। लाइव क्लासेस मिलता है, रिकॉर्डिंग सेशंस मिलता है, सारे नोट्स मिलते हैं, हमारे ऐप के माध्यम से टोटल सपोर्ट आपको मिलता है बच्चों। राइट, तो देरी किस बात की, जल्दी से इस पे कांटेक्ट करिए, ज्वाइन करिए, मिलकर हम लोग कमाल करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा होगा तो सारे फ्रेंड के साथ शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।